पिछले वीडियो में हमने ITR 1 के बारे में बात किया, तो आज इसी वीडियो में बात करने वाला ITR 2 के बारे में। नमस्ते, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भाविन फेफर, और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ITR 2 किसके लिए मैंडेटरी है और कौन कौन फाइल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ITR 2 क्या है, पूरा डिटेल्स मैंने हिंदी में लिख के रखा है, ठीक है। ITR 2 एक आयकर रिटर्न फॉर्म है जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। ये उन व्यक्ति के लिए है, इंडिविजुअल जो व्यक्ति है और HUF है, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए, ठीक है। तो उनके लिए या तो सैलरी अथवा अन्य स्रोत के लिए भी होती है, उसके लिए भी ITR 2 मैंडेटरी है, ठीक है। तो पहले हम बात करें तो ITR 2 कौन भर सकता है, ठीक है। जिसकी इनकम सैलरी या पेंशन से आती हो, ठीक है, या तो फिर कोई हाउस प्रॉपर्टी से आई हो, या कुछ कैपिटल गेन हो, जैसे कि शेयर हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ज़मीन या मकान बेचने से जो लाभ होता है वो आ गया। अगर आपकी विदेश में कोई इनकम हो, फॉरेन इनकम कुछ भी हो आपकी, तो आप भर सकते हो। विदेश में आपकी कुछ असेट्स हो, संपत्ति हो आपकी, जैसे कि वहाँ पे कुछ आपका घर है या तो कुछ कार वहाँ की है, सब कुछ, तब आप भर सकते हो। आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से अधिक है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर हो या आपको अनलिस्टेड कंपनी के शेयर है आपके पास, तो उस कंडीशन में आपको ITR 2 भरना मैंडेटरी है। ITR 2 ही आपको भरना होता है, आप तब ITR 1 फाइल कर सकते हो नहीं। आगे हम बात करें तो ITR 2 कौन नहीं भर सकता, तो जिसकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से आती हो, उसको ITR 3 फाइल करना होता है, ठीक है। जिसकी इनकम 44AD 44ADA में लेने वाले हैं, ठीक है, उसके तहत हमको इनकम टैक्स का ITR 4 फाइल करना होता है, तो वो लोग ITR 2 फाइल कर सकते नहीं है, ठीक है। ITR 2 के मुख्य सेक्शंस, डिटेल स्ट्रक्चर क्या है, तो पहले पार्ट की हम बात करें तो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। उसमें आपका नाम आ गया, पान कार्ड नंबर आ गया, आधार कार्ड नंबर आ गया, फिर आधार का पता आ गया, एड्रेस आ गया, एड्रेस, मोबाइल नंबर आ गया, ईमेल आ गया, बैंक की डिटेल्स आपको देनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी बात हम करें तो इनकम की डिटेल्स क्या क्या आपको होती है, तो पार्ट 1 की बात करें तो सैलरी इनकम कुछ भी हो आपकी, तो फॉर्म C के अनुसार आपको सैलरी, फिर ठीक है, फिर HRA आपको, LTA स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको जो लेना है, आप उसकी डिटेल्स आपको चाहिए, ठीक है। दूसरी पार्ट की हम बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम, किराए से आने वाली आपका ऑफिस या आपने आपका जो होम होता है वो रेंट पे दिया होता है, तो उसका आपको डिटेल्स देना होता है, ठीक है। बाद में होम लोन आपका कुछ चालू होता है, उसका इंटरेस्ट आप डिडक्शन में बाद ले सकते हो, तो उसकी आपके पास डिडक्शन होनी चाहिए कि भाई आपने कितना इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है। बाद में कुछ आपका कैपिटल गेन हुआ, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन HTCG हो गया या LTCG हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसकी डिटेल्स भी आपको कंपलसरी देना मैंडेटरी है, ठीक है। बाद में बात करें तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जैसे कि बैंक का ब्याज हो गया, इंटरेस्ट सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो गया, FD का इंटरेस्ट हो गया, कुछ डिविडेंड हो गया, या कुछ लॉटरी आपको लगी उसकी इनकम हो गई है, तो उस कंडीशन में भी आपको ये सब डिटेल्स भरना मैंडेटरी है। आगे हम बात करें तो डिडक्शन चैप्टर 4 तो क्या है, 80C जिसमें LIC का, PPF का, ELSS, तो उसकी डिटेल्स भी आपको रखना मैंडेटरी है, और इसमें आपको भरना होती है डिटेल्स ITR 2 में ऑनलाइन, ठीक है। 80D का हो गया हेल्थ इंश्योरेंस का, उसका भी डिटेल्स आपको कंपलसरी होता है। 80G कोई डोनेशन हो गया, 80TA 80TTB इंटरेस्ट डिडक्शन हो गया, तो उसकी भी डिटेल्स आपको रखना और इसमें भरना मैंडेटरी है ITR 2 में, ठीक है। आगे हम बात करें तो टैक्स कंपटीशन, ठीक है, तो ये क्या है, कुल आपकी आय कौन से स्रोत से आपकी आई है, कितना टैक्स आपका है, ओल्ड रिजिम में है या न्यू रिजिम में है, TDS कितना है आपका, एडवांस टैक्स कितना है, रिफंड या टैक्स पेबल कितना है, तो ये सब डिटेल्स
आपको ITR 2 में फिलअप करना मैंडेटरी है, ठीक है। आगे हम शेड्यूल्स की बात करें तो असेट और लाइबिलिटीज़ कितनी है आपकी। यदि आपकी कुल इनकम 50 लाख से अधिक है तो आपकी संपत्ति व देनदार की जानकारी आपको देनी कंपलसरी होती है, ठीक है। उसमें क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो गया, फॉर्म 60 हो गया, फॉर्म 60 AS हो गया, ASI TSI हो गया। ये ASI TSI क्या है उसकी भी हम वीडियो आके 26A की, फॉर्म 60A की आगे हम वीडियो लेके आने वाले हैं। बैंक स्टेटमेंट हो गया, कैपिटल गेन का स्टेटमेंट हो गया, टैक्स PNL हो गया, होम लोन का रीपेमेंट शेड्यूल हो गया। उसमें रीपेमेंट शेड्यूल में आपका सब कुछ कितना आपने लोन लिया था, कितना इंटरेस्ट पे है, कितना प्रिंसिपल पे हुआ, कितना इंटरेस्ट पे हुआ, कितना EMI है, सब कुछ डिटेल्स उसमें रीपेमेंट शेड्यूल में आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये बात की थी हमने ITR 2 की। ये सब वीडियो अभी थियरिकल है, जब सीजन आएगा तो लाइव टू लाइव मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि भाई फाइलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।